दूसरी बात, मैं नॉर्थ बंगाल गया। नॉर्थ बंगाल जाने के पश्चात जो लोगों ने मुझे बताया, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ने मुझे बताया, एनजीओज ने बताया, ऑर्गेनाइजेशंस ने बताया, तो एक ऐसी स्थिति का वर्णन किया जो कल्पना से बाहर थी। पहला, 2012 के पश्चात जो शुरुआत की गई थी, एक चुनाव हुआ 2017 तक, 2017 के बाद कोई चुनाव नहीं है। इमेजिन, इन द एंटायर जीटी एरिया democracy has been stifled, democratic aspirations have been decimated, there are no elections। और जो और लोकल बॉडीज हो सकती थी, उनके चुनाव तो लंबे समय तक नहीं हुए। GTA was reduced to a government department, और लोगों ने कहा इट इज den of corruption, den of inefficiency, den of nepotism। और सबने कहा माननीय राज्यपाल जी, ऑडिट क्यों नहीं हुआ? इनका कोई हिसाब क्यों नहीं मांगता? हजारों करोड़ रुपए आ गए और जमीनी हकीकत है ही नहीं। इस करप्शन के खेल के ऊपर कब ढक्कन लगेगा? मैंने जीटीए को आदेश दिया, एडमिनिस्ट्रेटर सुरेंद्र जी, उनसे जानकारी मांगी, जानकारी नहीं आई। अब प्रश्न है कि राज्यपाल का इसमें क्या दायित्व है? आप जीटीए एक्ट को देखिए, 2011, उसका सेक्शन 5510 क्या कहता है? द गवर्नर शैल obtain a report on the functioning of the Gorkhaland Territorial Administration। मैंने वो रिपोर्ट मांगी उनसे कि 5 साल में कब कब रिपोर्ट दी, क्या रिपोर्ट दी, जानकारी नहीं दे रहे। और यहां कहा गया है जो फंड होगा उसका ऑडिट होगा और ऑडिट सीएजी करेगा। देयर इज स्टैट्यूटरी प्रोविजन टू दिस इफेक्ट। जब ऐसी करप्शन की डेन को बस्ट करना है, बेनिफिशियरीज को एक्सपोज करना है, जनता के पैसे पर जिन्होंने गलत तरीके से डकैती डाली है, लॉ मस्ट टेक इट्स ओन कोर्स। ये बात मैंने कही। देयर शैल बी ऑडिट, देयर शैल बी ऑडिट बाय सीएजी, क्योंकि पश्चिम बंगाल की लेजिस्लेचर का यह मंतव्य है, एक्ट के अंदर यह प्रावधान किया हुआ है, इसलिए यह स्थिति उठी। अब जब ये बातें आगे गई तो मुझे एक बात याद आ गई कि रिएक्शन क्यों किया उन्होंने। शी इज अ वेरी सीजन पॉलिटिशियन, आई हैव वेरी हाई रिगार्ड फॉर हर। तो मेरे सामने 2001 की एक इंटरव्यू आई अजीत पांजा जी की। उस इंटरव्यू में अजीत पांजा जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण रिफ्लेक्शन किया, और अजीत पांजा जी का यह कहना था कि वो नी जर्क रिएक्शन देती है, वो विमजिकल है, ये उन्होंने कहा। मैं अजीत पांजा जी का नाम क्यों ले रहा हूं? अजीत पांजा जी वो चार्ज शीटेड इन हवाला। वो चार्ज शीटेड एंड acquitted. Everyone in the Hawala case who was charge sheeted has been acquitted. Don't get me wrong. But he was charge sheeted. Your governor was not charge sheeted.
नेवर चार्जशीटेड। मैं देश के बहुत बड़े दिमागों में, बहुत बड़ी शख्सियत में मैं यशवंत सिन्हा जी को मानता हूं। आई हैव वेरी हाई रिगार्ड फॉर यशवंत जी। ही इज अ एल्डर स्टेट्समैन। I had the privilege to be with him in Parliament in 89. I was a minister. He was a senior parliamentarian. He became India's finance minister. He became India's external affairs minister. A very celebrated figure. ममता जी को उनसे चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि यशवंत जी भी हवाला केस में चार्जशीट हुए थे। और जब यशवंत जी का एक्विटल हुआ, मुझे बड़ी खुशी हुई। हवाला केस में कौन कौन है उस पर नहीं जाऊंगा, संख्या बहुत लंबी है। कई लोगों ने बहुत अच्छे उदाहरण प्रस्तुत किए। उन्होंने अपनी संसद सदस्यता त्याग की, कोई ने मुख्यमंत्री पद का त्याग किया। आई वॉज नॉट इन दैट कैटेगरी। पर अब जो मैं देख रहा हूं, क्या मैंडेट इन बातों के लिए है कि ब्रिक बाय ब्रिक every constitutional institution be destroyed? It can't be allowed. While I have very high respect for her, a seasoned politician cannot be victim of sensation. A seasoned politician cannot take recourse to misinformation or misrepresentation. मैं आपको इतना कह सकता हूं